तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के समान नहीं कि एक भाई सीधे डिप्टी सीएम का पद संभालते हैं और एक भाई सीधे स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते हैं। अब वो हल्का फुल्का कहीं सांस ले रहा है तो वो केरला में ले रहा है, तो ये कैसी तानाशाही की बात करते हैं। जो हम देश जो है वो तानाशाही की ओर है। बीजेपी चाहती है कि तानाशाही करे और जो है एक तरफा पूरे विपक्ष को साफ कर दे। जो केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, जो जेल गए हैं। पूरा जीवन बालिग होने के बाद, शादी होने के बाद सिंगापुर में गुजारा कई इतने वर्षों से। बिहार की घटना पर, देश की घटना पर उनका एकमात्र अनुभव है ट्वीट करना। सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा किए हुए हैं। बिल्कुल सीबीआई को जब तोता बोला गया तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ये क्या भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने के पहले राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? लालू प्रसाद यादव। ये देख ले, वो इंडिया गठबंधन तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी और जब वही नहीं रहे इस गठबंधन में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। आज जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, लेकिन इस रैली को लेकर के जो है विपक्ष हमलावर है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सपोर्ट में भी उतरे हैं तो किन के। जो बीजेपी बार बार परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टी पर लगाती है, वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। इसी सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा साहब हैं, उनसे पूछेंगे आप पे विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये विपक्ष है कौन? विपक्ष तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विपक्ष बची है। कम से कम तो बिहार में कोई विपक्ष मुझे नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी और जब वही नहीं रहे इस गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन क्या हुई। हाँ, अब ये आज तेजस्वी यादव का एक कोई ट्वीट वगैरह आया था जिसमें उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया था। जमुई में जो हमारे प्रत्याशी हैं, लोजपा के प्रत्याशी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे आज एक सफल सभा की। लेकिन परिवारवाद का जो व्याख्या तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कई शब्दों का अर्थ जानते ही नहीं है। जिसके मन में अंदर में चोर बैठा रहता है, उसको सभी व्यक्ति में चोर दिखता है, और वो इसलिए आज ये प्रश्न उठा रहे हैं। राजद ने पूरा लिस्ट एक बना करके दिखाया है कि ये है मोदी का परिवार और ये है उनका परिवारवाद। विजय शाह का जिक्र है, बांसुरी का जिक्र है, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है उनका जिक्र है। सारा लिस्ट बना करके उन्होंने दिखाया है कि वो की दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। बांसुरी स्वराज एक सफल वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की प्रदेश इकाई में कई वर्षों तक वो प्रवक्ता के तौर पर एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है उन्होंने। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के समान नहीं कि एक भाई सीधे डिप्टी सीएम का पद संभालते हैं और एक भाई सीधे स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते हैं। मीसा भारती के समान नहीं कि वो जैसे ही चुनाव आता है, पहला चुनाव वो लड़ती हैं, हारने के बाद राज्यसभा से चली जाती हैं, फिर लोकसभा लड़ती हैं, फिर हारने के बाद राज्यसभा चली जाती हैं। तो ये प्रक्रिया जो निरंतरता में मीसा भारती के लिए किया गया, क्या उस परिवारवाद की परिभाषा जो आज तेजस्वी यादव जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं उससे मिलती है कि नहीं मिलती है? ये तेजस्वी प्रसाद जी स्पष्ट करें। जो रोहिणी आचार्य अपने पूरा जीवन बालिग होने के बाद, शादी होने के बाद सिंगापुर में गुजारा कई इतने वर्षों से। बिहार की घटना पर, देश की घटना पर उनका एकमात्र अनुभव है ट्वीट करना, और वो चुनाव के 2 महीने पहले आती हैं, रैली में, गांधी मैदान की रैली में मंच में विराजमान होती हैं, और आज वो सारण जैसे महत्वपूर्ण सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार है। क्या ये उस परिवारवाद की परिभाषा में आता है जिस परिवारवाद को परिभाषित करने की चेष्टा तेजस्वी यादव जी करते हैं? राजद कह रहे कि डिजर्विंग है रोहिणी आचार्य। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने के पहले राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन?
लालू प्रसाद यादव, ये देख ले वो। राजद का नेता विरोधी दल बिहार में कौन, वो तेजस्वी यादव, वो देख ले तेजस्वी यादव जी भाजपा पे सवाल उठाने के पहले। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन, राबड़ी देवी, तेजस्वी जी वो देख लें। पाटलिपुत्रा जैसा सीट जहां पर सबसे अधिक यादव जाति की संख्या है, वहां पिछले 3 चुनाव से प्रत्याशी कौन, चुनाव हारने के बावजूद भी मीसा भारती जी प्रत्याशी हैं वहां से। तो इस परिवारवाद की क्या व्याख्या की जा सकती है? भाकपा जो है, भाकपा माले, उन्होंने कहा, खुल करके कल कहा कि जो हम देश जो है वो तानाशाही की ओर है। बीजेपी चाहती है कि तानाशाही करे और जो है एक तरफा पूरे विपक्ष को साफ कर दे। जो केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, जो जेल गए हैं, उनके हिसाब से कि बीजेपी का ही किया धरा है ये सब। देखिए, भाकपा माले तो मेरे ख्याल से 1989 से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में है। ये वही पार्टी है जो वर्ग संघर्ष की बात करती थी, जो एक पूरे बड़े समाज को मिटा देने की बात करती थी। तो तानाशाही उस एक्सट्रीम लेफ्ट कम्युनिज्म में है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राष्ट्रवादी पार्टी में है। तो ये तय तो इस राज्य की जनता, इस देश की जनता ने कम्युनिज्म आज कहाँ गया। अब वो हल्का फुल्का कहीं सांस ले रहा है तो वो केरला में ले रहा है। तो ये कैसी तानाशाही की बात करते हैं? ईडी और सीबीआई पर भी सवाल उठाते हैं कि बीजेपी का कब्जा है। ईडी सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा किए हुए हैं बिल्कुल। सीबीआई को जब तोता बोला गया तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और आज ईडी की कार्रवाई अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो काला धन इनके पास में है कि नहीं? क्या ईडी को इनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिले? कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष नेताओं पर ही क्यों? क्यों विपक्ष के नेताओं पे हैं? क्यों? कई व्यापारियों पे हुआ है, कई सरकारी अधिकारियों पे हुआ है। उसकी सूची तो बनाइए, इसकी सूची बनाए तो देखेंगे। हाँ, अब विपक्ष अगर उसे ये लगता है कि गैर कानूनी तरीके से काले धन से वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का मुकाबला कर सकती हैं, तो वो काला धन तो कहीं ना कहीं किसी रूप में दिखेगा। और जब कहीं ना कहीं किसी रूप में दिखेगा तो क्या जांच एजेंसियां जो इस देश के आज से नहीं पिछले कई दशकों से बनी हुई हैं, वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? कार्रवाई तो होगी। आखिरी सवाल से, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं, क्या है बीजेपी की स्थिति? आपने तो हमारा नारा देखा है कि आपन बिहार मोदी संग और 40 का 40, 400 का पार। तो ये पूरा बिहार उस कमिटमेंट के साथ में इस चुनाव में यहाँ की जनता ही खुद उतरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा सर थे, उनका आपने बयान सुना कि वो क्या कह रहे थे। बाकी आपकी क्या